Good morning, my dear student, teachers and parents. I am always praying for your healthy and happy life। और लगातार जो बच्चों के मैसेज आते रहते हैं और उनके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स कई किस्म की क्वेरी करते रहते हैं, और मैं भी अपने नॉलेज एक्सपीरियंस और बाकियों से डिस्कस करके जितना हो सकता है आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये मेरी एक वॉलंटरी एफर्ट्स है अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। और कभी गला भी इतने दिन पीछे से लगातार चल रहा है और 24/7 बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं। फिर भी बहुत सारों के कोई नहीं अटेंड होता, क्वेरीज नहीं होते, कई नाराज़ भी हो जाते हैं कि आपने बाकियों का जवाब दिया, हमारा नहीं दिया। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, इवन रात को भी बच्चों के कॉल्स चलती रहें तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनके पॉइंट्स जो है जितना हो सके मैं क्लियर कर लूँ। सो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने ये मैंने उनको बताया कि जो आप बहुत सारे सवाल डी डुप्लीकेशन, क्योंकि बच्चों के आगे लिख दिया गया है स्कॉलरशिप विद हेल्ड ऑन अकाउंट ऑफ डी डुप्लीकेशन। तो जिन बच्चों का क्या है ये ऐसा, मेरे बच्चे जितने भी स्कॉलरशिप्स होते हैं वो एक पोर्टल है जिसको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल कहते हैं। तो एनएसपी पे जो स्कॉलरशिप होते हैं, अब उनमें अगर किसी बच्चे ने एक से ज़्यादा लिया है तो वो डुप्लीकेशन हो जाती है। ठीक है, आपको पता है आजकल डीबीटी के थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मतलब बच्चे के अकाउंट पैसा ट्रांसफ़र होता है और बच्चे का अकाउंट आधार सीडेड होता है। और जब भी आप कोई स्कॉलरशिप लेते हो तो आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के तहत सारा पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ताकि किसी प्रकार का कोई डुप्लीकेशन ना हो। तो जिन बच्चों का डुप्लीकेशन हुआ है उन्होंने PM-SSS प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम पहली बार जो है, इस बार PM-SSS का जो है वो भी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे आ गया। तो जिन बच्चों ने एक से दो जगह पे स्कॉलरशिप ले रखा है, दो जगह पैसे ले रखे हैं, उनका वो डुप्लीकेशन में आ गया। जब से आपने PM-SSS में एडमिशन ली है, ज़रूरी नहीं है इस साल, पुराने साल में जब से आपने एडमिशन ले रखी है PM-SSS में, आप पढ़ रहे हैं और आपने एडमिशन ले रखी है, तो उस पीरियड के दौरान अगर कभी भी आपने PM-SSS का स्कॉलरशिप भी लिया और एक और कोई स्कॉलरशिप भी NSP पे लिया है तो उनका स्कॉलरशिप विदहेल्ड हुआ है। वो तकरीबन कोई 1200 के करीब बच्चे होंगे, थोड़ा कम नंबर होगा, तकरीबन इतने बच्चे हैं। जो इतना बच्चों की, काफ़ी बच्चे ये बताते रहते हैं बच्चों की इन्वॉल्वमेंट। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं, अब उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने डायरेक्टली कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पैसा नहीं लिया हुआ है, उनका एक ही स्कॉलरशिप ले रखा है, लेकिन उनके ब्रदर सिस्टर ने उनका फ़ोन नंबर जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन में दिया है वही उन्होंने वहाँ इस्तेमाल किया है, लेकिन पैसे ब्रदर के नाम के हैं, सिस्टर के नाम के हैं, उनके अकाउंट में गए हैं, बच्चे का कहीं नाम या बच्चे का कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ। तो कई जगह पर हो सकता है कि ऐसे पॉइंट यहाँ पर मे बी ए गुड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ऐसे हों जिनका कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट ना हो, और उसके प्रोसेस में डी डुप्लीकेशन का जो प्रोसेस है उसमें उनका क्लियर हो, तो उनका तो स्कॉलरशिप का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जो हमारा अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस कहता है तो वो शुरू हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों का, और बच्चे कह रहे हैं कब होगा, बहुत सारे बच्चों ने पूछा है, तो मुझे अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज से लगता है शायद इसी हफ्ते में, विद इन दिस वीक, जो आज शुरू हुआ है हफ्ता, इसी में जो है उनको क्लियर हो जाएगा। तो जैसे उनका क्लियर होगा उनका स्कॉलरशिप का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। तो इसलिए वो बच्चों का तो कोई मसला नहीं है। नंबर 2, जिन बच्चों का इसी जब से उन्होंने एडमिशन ली है PM-SSS में और स्कॉलरशिप भी ले रहे हैं, और उधर से NSP में भी उन्होंने दूसरा स्कॉलरशिप भी ले रखा है, तो नेचुरली ये डुप्लीकेशन है, तो उसके बारे में तो बच्चे से पूछा जाएगा, उसके बारे में तो कुछ प्रोसेस होगा, वो भी आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। और जैसा भी है फिर उसके हिसाब से आपको उसके भी क्लियर हो जाएगा क्या प्रोसेस है। थर्ड नंबर पर जिन बच्चों ने अभी 22-23 में अभी एडमिशन ली है, ज्वाइनिंग की है, ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का हो गया, DU का जैसे चल रहा है अभी, बाकी जगह बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। तो वो जो बच्चे हैं
उन्होंने भी अगर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में, उनको बार बार मैंने बताया था कि देख लेना, क्योंकि हमारा ये है कि जो मेरी नॉलेज और एक्सपीरियंस होती है बच्चों से बात करके, मैं आपको सबके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो अगर जो बच्चे हैं, आपको पता है, जिनकी डीबीटी कंप्लीट हो गई है, सबमिट हो गई है, कॉलेज इंस्टीट्यूशन ने वेरीफाई कर दी है, एआईसीटी वेरीफाई कर देगी, तो उनका क्या होगा, 20,000 रुपीज़ उनको उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। लेकिन अगर फिर किसी ने एनएसपी पे पैसा ले रखा होगा, वो भी विदहेल्ड हो जाएगा। तो इसलिए मैंने शुरू से ही आपको लगातार बोलता आ रहा हूँ। एक तो प्रॉब्लम ये है कि कई बच्चे जो हैं, अब इतने बच्चे बच्चियाँ जो हैं, वो कहते रहते हैं सर हमें पता ही नहीं था, हमें बताया ही नहीं था। तो मैं बेटे, ये वॉलंटरली है जो मेरा, क्योंकि जब से ये स्कीम शुरू हुई है तो मैं राइट फ्रॉम डे वन किसी न किसी तरह से इसके साथ एसोसिएटेड हूँ। और सिर्फ एसोसिएटेड नहीं हूँ, 24/7 बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मुझे पता है बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो जाती है और क्या गलतियाँ कर देते हैं, तो इसलिए मैं साथ साथ में आगाह करता रहता हूँ। और मैंने अक्सर आपको ये बताया है, और ये चैनल नहीं है, ये जो AJEETANGRAL, अजीत अंगराल PM SSS मोटिवेशन, बच्चों का ही बनाया हुआ सिस्टम है। ये मुझे ही उन्होंने कहा सर आप, क्योंकि लोग कई जगह गलत, कई चैनल्स बना रखे हैं, या कई ऐसे लोग हैं वो अपनी तरफ से ऐसी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जो बच्चों के लिए गलत हो जाती है। तो फिर बच्चों को समझ नहीं, जैसे कहीं बोलते थे स्कीम बंद हो गई है, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, ये मतलब ऐसी ऐसी बातें जो बच्चों के लिए, ऑलरेडी बच्चे जो हैं वो स्ट्रेस और टेंशन में होते हैं, और ऐसी ऐसी बातें फैला के, अभी शुरू नहीं हुआ होता रजिस्ट्रेशन तो आ जाती हैं लास्ट डेट हो गई। तो मतलब ऐसे बच्चे जो परेशान होते थे, उन्होंने ही कहा सर आप, जो आपका इतना एक्सपीरियंस है, तो जितना बेटे मेरे से होता है, ये कोई मौसम से गला नहीं मेरा बैठता, बोल बोल के ही लगा रहता हूँ। जब सेहत भी बिगड़ती है तो इसी काम में होता है। तो कई लोग घर में बाहर के भी कहते रहते हैं कि बाद में कोई याद नहीं रहता तू ऐसे, तो ये कोई याद वाली बात नहीं है। अपने बच्चों के लिए प्यार है, और जितना हो सकेगा उनके लिए हमने करना है। तो इसलिए मैं बेटे आपको टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ कि इन बातों का ध्यान रखना, और कभी किसी की बातों में नहीं आ जाना। आपको एक रिलायबल सोर्स से हम इंफॉर्मेशन देते हैं, और रिलायबल आपकी बात करने की कोशिश करते हैं अपनी मेजॉरिटी के हिसाब से। फिर भी आप आगे पीछे से सुन के अब तो मुझे कह रहे हो कि हमें पता नहीं था। AJEETANGRAL PM मोटिवेशन, ये कोई चैनल है, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन पे रख लो, कभी 1 मिनट निकाल के सुन लिया करो। हो सकता है एक खबर जो है इम्पोर्टेंट हो। और कई बोलते हैं कि आप सर बड़ा ज़्यादा बताते हो, और इतना मतलब क्या है, मुझे पता है ना। इनको कई बार बच्चों को सबसे पहले पूछो आपका कैंडिडेट ID है, सर जस्ट 1 मिनट, फिर उसको ढूंढने लगते हैं। फ़ोन नंबर पूछना तो पूछने लगते हैं। मैं कह रहा हूँ ऐसी छोटी छोटी इनसे इन्फॉर्मेशन पूछो, वो भी मोबाइल ढूंढते हैं, और मोबाइल कई बार खुलता नहीं। टाइम 2 मिनट का जो होता है, जस्ट 2 मिनट जो है वो कैंडिडेट ID ढूंढने में निकल जाते हैं। तो ये बच्चों को थोड़ा होना पड़ेगा, कई चीज़ें हैं उसको रखना चाहिए। और फिर मैसेज है 9419144030 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। वो भी रात को उठ के जब मुझे टाइम मिलता है, अगर भी ठीक हो, उनको पढ़ता हूँ। जो उनके पॉइंट्स का मुझे जवाब पता है वो मैं बता देता हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का था। मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि जिनका भी क्लियर होगा, और इसी हफ्ते में उनको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। और बाकी जो होंगे, जिन्होंने 2 जगह स्कॉलरशिप ले रखा होगा, उनका जो प्रोसेस होगा उसका भी पता लग जाएगा आस्ते आस्ते। और आप अपना पढ़ाई की तरफ जो है अपना ध्यान दें, अपनी सेहत की तरफ ध्यान दें। और इन तमाम बातों से याद रखना, मैं आपको बार बार कहता हूँ, फिर जब फंस जाते हो, टेंशन में आते हो, फिर तो कहने लगते हो, तो जब पहले कोई बता रहा है कि ऐसे ही हर बात पे कोई आगे पीछे यकीन नहीं कर लिया करो। आप AICT की वेबसाइट है www.aict-india.org, जो भी होता है उसमें अपलोड करते हैं, और हम भी आगे देख सुन के जो पता चलता है आपसे शेयर करते हैं। फिर आप आगे पीछे से गलत करके फिर बोलोगे कि हमें पता नहीं है, तो बच्चे वो आजकल सिस्टम में होता नहीं, सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ सामने आ जाता है। तो मेरी आपसे यही एक बच्चे एडवाइस है, आप कंसंट्रेट करो अपने कैरियर पे, और रिलायबल सोर्सेज पे कंसंट्रेट करो, क्योंकि बाद में फिर कई जगह दिक्कत बन जाती है। ऑल द बेस्ट, गुड डे।